जय माँ विजय सेन। तो कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि पहली वीडियो में हमने आप सभी को मेडिटेशन के जरिए हम क्या त्रिनेत्र को थर्ड आई को जागृत कर सकते हैं या नहीं इस विषय पे जानकारी दी थी और उसमें बताया भी था आप सभी के लिए कि अगले आने वाली वीडियो जो है उसमें हम आप सभी को बताएं कि मेडिटेशन के दौरान हम अपने त्रिनेत्र को अपनी थर्ड आई को कैसे जागृत कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को यही जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये जो जानकारी हम आप सभी को दे रहे हैं ये जानकारी शायद ही आप सभी के लिए कोई यूट्यूब पर देगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से हमारी तरफ से निःशुल्क जानकारी है। साथ ही साथ ये जो जानकारी है स्वयं की अनुभूत जानकारी है, इसको स्वयं ने हमने किया हुआ है और इसका जो रिजल्ट है हमें काफ़ी अच्छा प्राप्त हुआ था। वही जानकारी, वही विधि, वही तरीका आज हम आप सभी को भी देने वाले हैं। तो इस प्रयोग को करके देखिए, 101% आप सभी को इस प्रयोग को करने के बाद रिजल्ट अवश्य मिलेगा। तो अब हम आप सभी को आगे की जानकारी देते हैं। तो हम आप सभी को बता देते हैं कि ऐसे सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जिनका त्रिनेत्र अगर पहले से जागृत है, थोड़ा बहुत उनको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, या फिर जिन लोगों के लिए सिर्फ त्रिनेत्र वाले स्थान पर ब्लिंकिंग होती है, उनको दिखाई कुछ भी नहीं देता है, और किसी किसी को सिर्फ रोशनियाँ वगैरह दिखाई देती, ऐसे लोगों के लिए इस प्रयोग को कम दिन तक करना है। जैसे कम से कम 21 दिन या 11 दिन तक करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन जो लोग जिनके लिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होता है, ना तो उनको ब्लिंकिंग होती है त्रिनेत्र वाले स्थान पे, ना तो उनको किसी प्रकार का कोई दृश्य दिखता है, ना तो धुंधला दृश्य दिखता है, ना वैसे भी किसी भी प्रकार से कोई दृश्य नहीं दिखता है, ना ही रोशनियाँ दिखती, कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई भी उनके लिए अनुभव नहीं होता। तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रयोग 41 दिन करना ही अनिवार्य है, अन्यथा उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं होगा और हमारी तरफ से भी कोई गारंटी नहीं कि इस प्रयोग को करने के बाद आपके लिए कोई रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि आप आधा अधूरा करेंगे, 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन किया और आपने छोड़ दिया तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा और हमारी इसमें कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप 41 दिन इस प्रयोग को जिस विधि के साथ हम बता रहे हैं इस विधि के साथ करते हैं तो अवश्य ही 100% हमारी गारंटी है कि आपको इस प्रयोग को करने के बाद आपका त्रिनेत्र अवश्य जागृत हो जाएगा। बशर्ते अगर आपका कोई शत्रु है, कोई दुष्ट तांत्रिक, उसने आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन लगा रखा है, तो अगर बंधन वगैरह लगा देते हैं हमारे ऊपर तो इससे क्या होता है कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी प्रयोग करते रहें या फिर अलग अलग प्रकार की कोई भी साधनाएं करते रहें तो उनमें हमें सफलता नहीं मिलती है। उससे पहले हमें उन बंधनों को काटना पड़ता है, हटाना पड़ता है, तब जा करके हमें सफलता मिलती है। अन्यथा हम भटकते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रयोग करते रहते हैं, साधनाएं करते रहते हैं, उनमें हमें सिद्धियाँ नहीं मिलती है, ना ही सफलता मिलती है। तो वो वाली जानकारी जो है कि हमें बंधनों को कैसे हटाना होता है तो वो अगली वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे। बाकी अभी जो हम जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी हम आप सभी को पूर्ण कर देते हैं। तो उसके लिए आप सभी को क्या करना है कि एक सुनिश्चित स्थान आपको सुनिश्चित कर लेना है, या तो कोई भी स्थान जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर भी आप अपने साधना कक्ष आपने बना रखा है, तो उस साधना कक्ष में आप सभी क्या कर सकते हैं कि एक अपने किसी भी मुख्य शक्ति के नाम से, जिस भी शक्ति की आप अत्यधिक सेवा करते हैं या फिर जिस शक्ति के अत्यधिक मंत्रों का जप करते हैं आप, या फिर जिस शक्ति को आप अपना इष्ट मानते हैं, तो ऐसी शक्ति के लिए आप क्या करना है, ऐसी शक्ति के नाम का आपको एक हाथ दूरी पर आपके लिए अपने स्थान से, जहाँ पर भी आप आसन पर बैठे होंगे उस स्थान से आपको एक हाथ की दूरी पर उस शक्ति के नाम से दीपक प्रज्वलित कर देना। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपके लिए उस शक्ति का आह्वान कर देना। आह्वान कैसे करना है, जैसे आप माता रानी, माँ जगत जननी, माँ जगत सरकार को मानते हैं तो मातेश्वरी माता शेरावाली का आप आह्वान करिए कि हे माता, आप कृपा करके हमारा आह्वान स्वीकार करें माता, और दीपक की जो ज्योत है उस पर आप आ जाइए, हमारा आह्वान स्वीकार करिए माता। ऐसा आप मैया के लिए अपनी जो आपने जिस शक्ति के नाम से जो भी आपने दीपक प्रज्वलित कर रखा है उस दीपक की ज्योत पे आप उस शक्ति का आह्वान कर लेंगे। ये हम एक उदाहरण के रूप में बता रहे हैं। तो आप जिस भी शक्ति को आप प्रिय मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप अपना इष्ट मानते हैं, जिस भी शक्ति का आप अत्यधिक मंत्र जप करते हैं, उस शक्ति को आपको दीपक की ज्योत पे बुलाना है। जैसा हम बता रहे हैं वैसा नहीं करना है, बस आप जिसको प्रिय मानते हो उसको बुलाना है आपके लिए। तो इस बात को आप सभी के लिए ध्यान करना है। तो सर्वप्रथम आपके लिए अपनी शक्ति का आह्वान कर लेना है दीपक की ज्योत पर। उसके बाद आपके लिए क्या करना है कि सीधे बैठ जाना है, जिस तरह से हम मेडिटेशन करते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है, गर्दन सीधी रखना है। उसके बाद में आपके लिए जिस भी शक्ति का आप मंत्र जप करते हैं अत्यधिक, जैसे आपने 5 लाख, 1.25 लाख या इससे ज़्यादा आपने अगर मंत्र जप कर रखा है, तो उस मंत्र का जप करते हुए जो आपने जिस शक्ति के नाम का दीपक प्रज्वलित किया उस दीपक की लौ पे आपको कंटिन्यू देखना है। जैसे हम दीपक त्राटक करते हैं उसके बाद उस शक्ति के मंत्र का जाप आपको कंटिन्यू करना है। इस तरह से आपको 15 मिनट तक
कंटिन्यू करना है। अगर किसी व्यक्ति ने जैसे किसी मंत्र का कंटिन्यू जप नहीं किया है और उसके लिए पता भी नहीं कि हमारा इष्ट कौन है, तो उनके पास अगर गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का भी जप कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ भी नहीं है उनके पास तो इष्ट का नाम भी ले सकते हैं। जो भी आप जिनको भी इष्ट मानते हैं उनका नाम भी स्मरण कर सकते हैं कंटिन्यू। तो इस तरह से करना है और 15 मिनट तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपके लिए जैसे ही आपके 15 मिनट हो जाते हैं इस तरह से करते हुए, फिर उसके बाद में आपके लिए क्या करना है कि जो हमारा त्रिनेत्र वाला स्थान है, जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं, जो दोनों भौहों के बीच वाला स्थान है, जो थर्ड आई वाला स्थान है, उस स्थान पर आपके लिए कंटिन्यू क्या करना है कि आपके लिए ध्यान एकाग्र करना, अपना फोकस वहीं पर बना के रखना है और वहीं पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान के दौरान आपके लिए पूरा फोकस आपका वहीं पर होना चाहिए, आपका त्रिनेत्र वाले स्थान पर जहाँ पर हम तिलक कर लगाते हैं। और उसके बाद कंटिन्यू फिर हमारे लिए उसी मंत्र का जप करना है, या फिर जिस भी शक्ति का आप नाम जप कर रहे हैं उस शक्ति का नाम जप करना है। जो लोग गुरु मंत्र जप कर रहे हैं तो उनको गुरु मंत्र जप करना कंटिन्यू, फिर उनके लिए 15 मिनट तक कंटिन्यू इस तरह से करना है। इस तरह से आप सभी के लिए, जिन लोगों के लिए हमने बताया कि जिनके लिए अगर धुंधला धुंधला दिखता है या पहले से उनके त्रिनेत्र पे ब्लिंकिंग होती है काफ़ी ज़्यादा, या रोशनियाँ वगैरह दिखती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए सिर्फ 11-21 दिन तक इस प्रयोग को करना है। और जिन लोगों के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं होता तो ऐसे लोगों के लिए इस प्रयोग को, इस विधि को कंटिन्यू 41 दिन तक करना है। इससे कम नहीं करना है, अपितु ज़्यादा आप हो सके तो करिएगा, लेकिन 41 दिन से कम नहीं होना चाहिए। तो हमारी तरफ से पूरी हम गारंटी देते हैं कि 101% आपका त्रिनेत्र जागृत हो जाएगा, बशर्ते किसी भी प्रकार का आपके दुष्ट तांत्रिकों या शत्रुओं के द्वारा किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। अगर किसी प्रकार का अगर कोई बंधन होता है तो बंधन रुकावटें पैदा करता है, तो वो आने वाली वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि बंधनों को हमें कैसा खोलना होता है। क्योंकि जिस तरह से ये प्रयोग हमने आप सभी को बताया, इससे क्या होता है कि मेडिटेशन के दौरान हम किसी भी अपनी इष्ट शक्ति का मंत्र या जिस भी शक्ति का हमने अत्यधिक मंत्र जप किया होता है उस शक्ति का मंत्र जाप कर रहे होते हैं, गुरु मंत्र का जप कर रहे होते हैं, इष्ट मंत्र का नाम जप कर रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिव ऑरा बनने लग जाता है और उस शक्ति के मंत्र की जो जप की ऊर्जा है वो भी हमारे त्रिनेत्र वाले स्थान पर आने लग जाती है। क्योंकि हमारा फोकस क्या होता है त्रिनेत्र वाले स्थान पर, और उस शक्ति का कंटिन्यू हम मंत्र जप कर रहे होते हैं, तो उस फोकस से क्या होता है कि वो शक्ति की जो ऊर्जा होती है वो हमारे त्रिनेत्र पे आने लग जाती है। और त्रिनेत्र पे आने से क्या होता है कि उस शक्ति की भी ऊर्जा बहुत ज़्यादा जोर लगाती है, जिससे कि हम तो मेडिटेशन कर ही रहे होते हैं, साथ ही साथ उस शक्ति के मंत्र की जप की ऊर्जा से जो ऊर्जा क्रिएट होती है वो ऊर्जा भी हमारा त्रिनेत्र जागृत करने में बहुत सहयोगी बनती है। साथ ही साथ सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जियों से भी हमारी रक्षा करती है, जिससे कि मेडिटेशन के दौरान जो भी नकारात्मक एनर्जियाँ, नकारात्मक ऑरा हमारी तरफ को आकर्षित हो रहा होता है, अग्रसर हो रहा होता है, अट्रैक्ट हो रहा होता है, तो वो हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं दे पाता है। इस तरह से मेडिटेशन करने से हम सुरक्षित रहते हैं और इससे जल्दी से जल्दी हमारा जो मेडिटेशन के साथ साथ त्रिनेत्र जागृति का जो अनुभव होता है वो भी हम काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में फील कर पाते हैं और जल्दी से जल्दी कम से कम समय में हम त्रिनेत्र को जागृत भी कर पाते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये प्रयोग, कैसी लगी ये विधि, तो आप सभी कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा और इस प्रयोग को अवश्य करके देखिए एक बार। आप सभी 100% आप सभी का त्रिनेत्र थर्ड आई जागृत हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप सभी के लिए जय मां बीजासन, खुश रहिए।